जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज का व्लॉग बनाने का मकसद क्या था? इस व्लॉग का मकसद दो मकसद हैं इसके। एक तो ये था कि मैं अपने सारे कामों से फ्री होके मैंने शॉवर लिया, नया धूप में आके बैठी, क्योंकि मौसम थोड़ा थोड़ा ठंडा हो रहा है ना हमारे पास। तो ये मेरी विंडो से जब धूप आती है ना तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो पहले मेरा दिल क्या करती हूँ, फिर मैंने सोचा कि रेस्ट को छोड़ें और करते हैं जी व्लॉग। और व्लॉग करने के लिए कुछ तो आइडिया था मेरे पास कि मुझे आज व्लॉग किस पे करना है। उसके अलावा मैंने पहले ही बताया कि आपकी बातें मेरे जहन में होती हैं, आपके किए हुए क्वेश्चंस मेरे जहन में होते हैं। तो मैंने सोचा कि चलें आज एक क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं, जो कि बड़ा ही, जो कहते हैं ना, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन में से एक है। और ये क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि जनाब आपके बच्चों के नाम। तो मेरे, आपको पता है माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। बड़ा बेटा है दजाना, फिर बाबरस, फिर मिकाइल और फिर जिब्राइल। मिकाइल और जिब्राइल के नामों पे तो आप लोगों को कोई ऐसा सवाल नहीं होता कि ये कहाँ से हैं नाम, क्योंकि सब लोग इससे फेमिलियर हैं। लेकिन दजाना एंड बाबरस के नामों पे सब लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि इतने डिफरेंट नाम हैं, क्या ये क्रिश्चियंस नेम है, क्या ये मुस्लिम नेम है, और अगर ये मुस्लिम नेम है तो इनके मीनिंग्स क्या हैं, या ये किधर से आए हैं, क्या ये पाकिस्तानी नाम है कि नहीं है। तो मैंने कहा चलें आज आपको ये मैं डिटेल बता ही देती हूँ, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था कि आज आप लोगों के साथ ये शेयर करती हूँ, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं। तो जनाब दजाना एंड बाबरस जो हैं, ये नाम, पहले तो इनकी एक बैकग्राउंड है। इस बैकग्राउंड को मैं आपको बताती हूँ कि जब मेरी और नवीद की शादी, मुझे जब हमारे बच्चे नहीं हुए थे उससे पहले नवीद मुझे बोलते थे कि गुल मुझे 2 नाम अच्छे लगते हैं, एक है दजाना और एक है बाबरस। और ये नवीद के घर वालों को नवीद की शादी से पहले भी पता था कि कभी ज़िंदगी में जब खैर से नवीद के बच्चे होंगे तो नवीद के बच्चों के ये 2 नाम तो ज़रूर होंगे। अगर अल्लाह ने उनको औलाद दी तो ये 2 नाम तो नवीद ने ज़रूर रखने हैं। और वो नाम थे दजाना एंड बाबरस। नवीद को ये नाम शादी से बहुत अरसा पहले से पसंद थे, और उन्होंने सोच के रखा हुआ था कि ये नाम मेरे बच्चों के होंगे। डजेंट मैटर कि दोनों बेटियां हैं, दोनों बेटे हैं, एक बेटी है या एक बेटा है, ये 2 नाम हमने रखने ही रखने हैं। तो दजाना जो है ये इस्लामिक नेम है, और ये एक सहाबी का नाम था, और उनका नाम था हज़रत अबू दजाना। आज मैं आपको क्लियरली बताती हूँ। दजाना, इसको हम स्पेल कैसे करते हैं, DAJANA। लोग इसको डिफरेंट तरीके से लिखते हैं, डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। तो इसके प्रोनाउंसिएशन भी है दजाना। हज़रत अबू दजाना के नाम पे हमने इसका नाम रखा था, और इसके मतलब हैं जी हैवी रेन और ब्लेसिंग। नाम के मतलब भी बहुत अच्छे हैं, तो हमने रख दिया थी दजाना का नाम। दजाना के बाद आ गई जी हमारी बेटी दुनिया में। तो नवीद को पता था बेटी है या बेटा है, हमने उसका नाम बाबरस ही रखना है। तो बाबरस का नाम है जी BABRUS। तो बाबरस के जो मीनिंग्स हैं वो दजाना के नाम से बड़े ज़्यादा मिलते जुलते हैं। इसके नाम के मीनिंग्स हैं ब्लेसिंग, ग्रेस एंड रिस्पेक्ट। तो नाम के मतलब भी बहुत अच्छे हैं। तो ये 2 नाम हम लोग ने रखे दजाना एंड बाबरस के। तो फिर जब मिकाइल पैदा हुआ तो नवीद, मैं ना एक बात बताती हूँ, ये नहीं है कि नवीद ने कभी मुझसे पूछा नहीं, या नवीद ने मुझसे कभी मशवरा नहीं लिया। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ होता है वो हम दोनों की मर्ज़ी के साथ होता है, हम दोनों के मशवरे के साथ होता है। नवीद जैसे अच्छे हस्बैंड हो ही नहीं सकते, कोई और हो ही नहीं सकता, आई नो। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि आप लोग ये कहेंगे कि सारे बच्चों के नाम नवीद ने रखे। नहीं नहीं, नवीद ने रखे, नवीद को पसंद थे, मुझे भी बड़े अच्छे लगे। तो हमने मिल के वो मशवरे के साथ हमने ये नाम रख दिए। अब मिकाइल पैदा हुआ तो मिकाइल के नाम पे भी हम दोनों ने सोचा कि चले इसका नाम मिकाइल रखते हैं। मिकाइल रख दिया, चलो जी। वो माशाल्लाह बड़ा प्यारा, बड़ा सिंपल और खूबसूरत नाम था मिकाइल का भी। अब उसके बाद पैदा होगी जिब्राइल। तो जिब्राइल की दफ़ा मुझे नवीद ने बोला कि गुल 3 दफ़ा मैंने डिसाइड किया, इस दफ़ा तुम डिसाइड करोगे कि हमने बच्चे का नाम क्या रखना है। तो हम दोनों ने मिल के सर्च की, तो हमें 2 नाम अच्छे लगे थे जो हमने शॉर्ट लिस्ट किए थे जिब्राइल की दफ़ा। एक था जिब्राइल, जो कि बड़ा लाइक, वो कहता है ना कि मिकाइल के साथ वो मुझे सूट कर रहा था कि चले 2 बहन भाइयों के नाम एक जैसे हो जाएंगे। और एक नाम मुझे अच्छा लगता था, उसका नाम, एक होता ना इल्हाम होना, वो इल्हाम नहीं था, वो इल्हान था। तो मुझे वो नाम इतना, वो भी अरबिक नेम था, मुझे बड़ा पसंद था। इल्हान नाम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। और एक और नाम था जो मुझे पसंद था, लेकिन वो मेरी शॉर्ट लिस्ट में नहीं था, वो था हरम। मुझे हरम नाम भी बहुत अच्छा लगता था कि मैं इन 2-3 नामों में से ना कोई एक नाम रख लूँ। लेकिन फिर मैंने जिब्राइल का नाम जिब्राइल इसलिए रखा क्योंकि उसमें ज़्यादा वोट जो मैंने दिया था, वो भी इसलिए कि मैंने कहा कि चलें मिकाइल एंड जिब्राइल का नाम ना बड़ा दोनों का साथ साथ अच्छा जाएगा। और वो भी माशाल्लाह इतने प्यारे नाम हो गए, दजाना, बाबरस, मिकाइल एंड जिब्राइल। जो भी सुनता है, ये नहीं कि सिर्फ यूट्यूब पे लोग मुझसे पूछते हैं, हम कहीं जाते हैं, किसी के घर जाते हैं, पाकिस्तानी लोगों के घर भी जाते हैं, अपने लोगों के घर भी जाते हैं, तो सब लोग कहते थे कि ये कहाँ से आप लोगों ने नाम लिया, हमने तो कभी सुने ही नहीं।
तो बात वही है कि जब आप कोई चीज़ सुनते हैं नई, अगर आप उस पर रिसर्च करें, मीनिंग्स भी अच्छे हैं, इस्लामिक नेम भी है, तो वो फिर आपको याद रह जाते हैं। तो इस तरीके से नवीद को ये याद रह गए थे, और नवीद को बड़ा पता था कि नवीद के पहले 2 बच्चों का नाम दजाना एंड बैबरस ही होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह इतने खूबसूरत नाम हैं और इतने प्यारे उसके मीनिंग्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जिब्राइल या मीकाइल, मीकाइल को तो नहीं कहते, जिब्राइल तो फरिश्तों का नाम है और ये ज़्यादातर बॉयज़ के लिए। उसका नाम भी है ना, वो भी एक्चुअली मर्दों वाला नाम ही है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो मेरे चारों बच्चों के नाम जो है वो बॉयज़ वाले हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल बात होती है कि नाम आपकी पर्सनैलिटी पे सूट करे, या आपके नाम के साथ उसके मीनिंग्स अच्छे हों और वो सुनने में अच्छा लगे, बस यही बात थी। हमने तो ऐसे सिंपल से बच्चों के नाम रख दिए थे। तो आज उम्मीद है कि आपको ये मेरे बच्चों के नामों की जो कहानी है ना, ये आपको क्लियर हो गई होगी, आपको पता चल गया होगा कि सारे माशाल्लाह इस्लामिक नेम है और मीनिंग्स भी बहुत अच्छे खूबसूरत नाम है। क्योंकि जब हमने दजाना का नाम रखा था ना, पाकिस्तान में दजाना पैदा हुआ था, तो सब कहते थे अच्छा ये कैसा अंग्रेज़ों वाला नाम रख दिया, ये कैसा अंग्रेज़ों वाला नाम रख दिया। लेकिन उस वक्त भी जो मेरे दादा जान थे, चूँकि उन्होंने हिस्ट्री पढ़ी थी, इस्लामिक हिस्ट्री, तो उन्होंने बोला था कि नहीं, ये तो मुझे पता है, ये तो इस्लामिक नाम है, हज़रत अबू दजाना थे तो उनके नाम पे है। तो इस तरीके से यानी बहुत कम लोगों को दजाना के नाम का पता था। लेकिन अब मुझे लगता है, अब टाइम के साथ, अब माशाल्लाह दजाना सून 18 साल का हो जाएगा, बहुत जल्द 18 साल का होने वाला है, तो अब बहुत सारे लोगों को उसके नाम का भी पता है। और यूट्यूब के थ्रू जब आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं, इतने इतने लोग देखते हैं, तो उनको नामों से वो कहते हैं ना कि थोड़ी सी वो नो हाउ हो जाती है। तो बस मैंने ये सोचा आज आपको ये बता ही दूँ, फाइनली आज इस रास्ते पर्दा हटा दें कि ये बच्चों के नाम कहाँ से हमने पिक किए थे, और हमने इस्लामिक नाम क्यों नहीं रखे, और हमने ऐसे नाम क्यों रखे जो इतने ज़्यादा डिफरेंट हैं। तो बस है ना, अब यही थी नामों की कहानी। और ये 2 नाम तो नवीद के, वो कहते हैं ना, जब नवीद टीनेजर थे ना, उस वक्त के नवीद को ये नाम अच्छे लगते हैं। और नवीद की और मेरी चॉइसेस, वैसे तो हम लोगों की चॉइसेस बड़ी डिफरेंट है, खाने पीने में, रंगों में, हर चीज़ में हम लोग बहुत डिफरेंट हैं। हस्बैंड एंड वाइफ हमारा, हम बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों में हमारी ना चॉइसेस मिल जाती हैं। तो जब नवीद ने ये नाम मेरे साथ शेयर किए शादी के बाद, तो मैंने कहा हाँ ये तो बहुत अच्छे हैं, इतने प्यारे नाम है। मेरा भी पहला सवाल ये था कि ये इस्लामिक नेम है। तो फिर नवीद ने मुझे वो सारा पढ़वाया, उन्होंने कहा नहीं मैंने इस पर पूरी रिसर्च की है और ये माशाल्लाह वाकई बहुत अच्छे नाम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, इस तरीके से हमने अपने बच्चों के नाम रखे थे। कोई इसमें ऐसा नहीं था कि हम लोगों ने पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढे ये नाम। वो कहते हैं ना, कभी कभी कोई चीज़ आपके दिल में क्लिक कर जाती है और वो फिर आपके दिल में बैठ जाती है। तो ये नाम नवीद के दिल में बैठ गए थे, और अब मेरा ख्याल है जो जो सुनता है सबके दिलों में बैठते हैं। सब लोग इस बात की बड़ी तारीफ़ करते हैं कि आपने बड़े अच्छे नाम रखे हैं, बड़े डिफरेंट हैं, आजकल के नाम लगते हैं। लाइक कुछ नाम होते हैं ना जो एवरग्रीन होते हैं, जिस तरह बहुत सारे नाम है, खैर मिसाल में मैं क्या दूँ, मैं मिसाल नहीं देती, लेकिन कुछ नाम है वो एवरग्रीन है। कुछ नाम होते हैं जो कुछ टाइम के लिए आते हैं, फिर वो बाद में लोगों को इतने पसंद नहीं रहते। तो दजाना एंड बैबरस का नाम, मीकाइल एंड जिब्राइल का नाम, मुझे लगता है ये बहुत ही खूबसूरत नाम है। और आप लोग इतना पूछते थे तो मैंने कहा नहीं, बताना तो बनता है। तो बस जनाब यही थी, करनी थी आपसे बात आज। और अभी बस धूप, थोड़ा सा मैं बैठ के सेकूंगी धूप, थोड़ा रेस्ट करूंगी, उसके बाद आपको आज बाहर लेके जाऊंगी और आपको दिखाऊंगी जो हम लोगों ने अपने घर को विंटराइज किया है। क्योंकि मेरे धूप में यहाँ बैठने की रीज़न भी यही है कि अब थोड़ा सा वेदर ठंडा हो रहा है ना, हीट मैंने बंद कर दी हुई है, नहीं वेदर ठंडा हो रहा था तो मैंने एयर कंडीशन बंद कर दिया, हीट नहीं चलाई है, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं हुई कि मैं हीट चलाऊं। अगर हीट चलाऊंगी ना तो घर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, वो अच्छी नहीं लगती। तो आजकल से बस मैंने फ़ैन ऑन किया हुआ है, तो वो थोड़ा वो वेंटिलेशन हो जाती है उसकी हवा की। अदरवाइज़ घर में ना हीट ऑन है ना एयर कंडीशन ऑन है। तो मुझे ये धूप में बैठना अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा चलें आपसे गपशप भी लगाते हैं और थोड़ी सी आपके वो इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं बच्चों के नामों की। तो चलें अब आपको मैं लेके जाती हूँ अपने ब्लॉग की तरफ और दिखाती हूँ हमने अपने घर को विंटराइज कैसे किया है। सो लेट्स गो टुगेदर, एंजॉय करते हैं मेरा आज का ब्लॉग। चले जनाब, तो अब मैं आपको लेके जाती हूँ बाहर, जहाँ पे नवीद थोड़ा सा काम जो लेफ्ट था वो रह गया था वो कर रहे हैं, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग घर को विंटराइज कैसे हम लोगों ने किया है, या वो करना क्यों ज़रूरी होता है, ये भी मैं बताती हूँ। अभी नवीद ये वाटर होस जो होता है, जो हम लोग यूज़ करते हैं समर में पानी देने के लिए ग्रास वगैरह को, या कुछ भी वॉश वगैरह करते हैं कारें वगैरह, तो इसको हम उतार रहे हैं। इसको हमने डिस्कनेक्ट करना है, क्योंकि सर्दियों में इतनी सर्दी होती है कि पानी जम जाता है ना, पूरे उनके जो पाइप्स में जम जाता है। तो ये जो वाटर होस होते हैं ये टेम्परेचर के मुताबिक काम नहीं करते मेरा ख्याल है, तो इसलिए हमने इसको उतार दिया।
नवीद ने सोचा कि इसको इस दफ़ा यूँ करते हैं, यहाँ पे डेक पे ही रख देते हैं क्योंकि अंदर रखने का तो हाल नहीं है, ये आउटडोर चीज़ है, बाहर ही पड़ी रहे, लेकिन वहाँ से इसको डिस्कनेक्ट कर दिया जाए। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ जी हमारा बैक यार्ड, और ये देखें पैटियो सेट वगैरह सारी चीज़ें मैंने समेटा समाटी करके रख दी। जो हमारा है बारबेक्यू, उसको भी हमने एक साइड पे लगा दिया, बच्चों के खेलने की जो चीज़ें हैं वो भी वहाँ पे रख दी हैं। तो ये है जी हालत, ये देख लें चीज़ों के ऊपर, वो कहते हैं ना चीज़ें वो हम लोग रख के ना उनको एक कॉर्नर में कर देते हैं, क्योंकि जब स्नो पड़ती है तो वो उसने इन सब चीज़ों को ना वो कहते हैं छुप जाएंगी सारी की सारी चीज़ें। तो एक टेक्निक है इनको रखने की, दीवार के साथ लगा लगा के हम लोग कॉर्नर में चीज़ें रखते हैं, फिर उसके ऊपर 2 चेयर्स एक्स्ट्रा होती हैं और हम उसके ऊपर रख देते हैं। ट्रीज़ आप देखें फॉल के सीज़न में ट्रीज़ का ये हाल देखें ना, तो देखने में तो खूबसूरत लगता है लेकिन फ़ील करने में बड़ा ही वो कहते हैं ना कि ज़रा उदासी उदासी हो जाती है, आपको फ़ील हो रही होती है कि नहीं ये अच्छा वेदर जा रहा है, अब ठंड आ रही है, फिर इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर रखे तो अगले साल दोबारा से वेदर चेंज होगा, तो उस वक्त जब ये सारे पत्ते दोबारा से निकलेंगे तो एक लाइफ नहीं मिलती है इन ट्रीज़ को। फाउंटेन हम लोगों ने ऑलरेडी खाली करके रख दिया है और ट्रीज़ की हालत आपको दिखा दी है, आपको अपना डेक दिखा दिया है कि सारी चीज़ें हमने किधर किधर रखी हैं, कैसे कैसे रखी हैं। अभी आपको ज़रा साइड्स पे भी दिखाती हूँ, फिर अपने नेबर का घर भी दिखाती हूँ। उन लोगों ने भी अभी विंटराइज़ कर दी, सारी चीज़ें कॉर्नर में लग गई हैं उनकी, मैंने देख लिया। अभी उन लोगों ने पैटियो सेट को नहीं समेटा, आई डोंट नो वो कब समेटेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे ऐसा ही होता है, घर आपके बड़े हों छोटे हों जैसा भी आपके हालात हैं ना, नेबर्स आपके बिल्कुल करीब होते हैं। साइड की आपको दिखाती हूँ, ये जो हमारी साइड एली है ये देख लें, एक साइड की ये है, अब दूसरी साइड पर अब मैं आपको ले कर जाती हूँ और दिखाती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना विंटर में तो हम लोग समेट समेट के रखते हैं, समर में हर चीज़ आप लोग साइड एलीज़ में रख देते हैं, स्ट्रीट्स के साइडों पे रखी होती है, घर के बाहर होती है, कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहता है जिसकी वजह से आप लोग वो चीज़ें चेंज करते रहते हैं वेदर के मुताबिक, वेदर के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से हमें ये चीज़ें ज़रा ज़्यादा करनी पड़ती हैं। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे सर्दी थोड़ी कम होती है तो वो लोग चीज़ों को एज़ इज़ भी छोड़ देते हैं। पूरा कनाडा इतना ठंडा नहीं है, कुछ ज़्यादा ठंडी जगह हैं, कुछ हमसे भी ज़्यादा हैं, कुछ हमसे कम है और कुछ बिल्कुल भी ठंडी नहीं है। तो बिल्कुल पाकिस्तान की तरह वहाँ का वेदर होता है, वहाँ पे स्नो नहीं होती, ये सारी चीज़ें तो डिपेंड करता है कि आप कनाडा में किधर रहते हैं। ये वाला जो साइड है ना, जो राइट साइड जो है, ये मेरी नहीं है, ये मेरे नेबर की, तो उसने इतना गंद इकट्ठा किया हुआ है, डोंट नो उसने क्या क्या रखा हुआ है। हमारा तो ये गार्बेज पड़ा है, ये 2 बेचारी छोटी छोटी सी बास्केट्स हमारी पड़ी हैं, बिन्स पड़ी हैं। आपको ये भी पता चल गया होगा कि मुझे सिर्फ घर के अंदर ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि चीज़ें सिमटी हुई हो, साफ़ सुथरी हो। मैं घर के बाहर जो गार्बेज भी रखती हूँ ना, वो भी मैं प्रॉपर तरीके से रखती हूँ। मैं ऐसे नहीं रखती कि बस सारी चीज़ें इकट्ठी एक ही जगह पे रखते जाओ, फिर खुद देखा जाएगा जब गार्बेज डे होगा। मैं उस गार्बेज डे से पहले भी चीज़ों को समेट समेट के रखती हूँ, गार्बेज को भी तरीके से रखती हूँ। अब हम आते हैं हमारे फ्रंट यार्ड की तरफ, तो देख लें फ्रंट यार्ड आप पूरे वो जो बड़ी लॉन्ग ग्रासेस थी वो सारी हम लोगों ने कट कर दी हैं, क्योंकि विंटराइज़ करना था, वो हमने कट करके रख दी हैं। ये जो लाइट्स अभी है ना, ये लाइट्स नवीद ने उतारनी है, मुझसे उतरी नहीं थी तो मैंने नवीद को बोला आप उतार के इसको रख दें, तो वो उतारनी रह गई हैं। बाकी हमने पूरा घर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह विंटर से काफ़ी पहले हम लोगों ने घर को विंटर के लिए रेडी कर दिया, क्योंकि कभी कभी हम जब नए आए थे ना अल्बर्टा में, तो हमारे साथ ये ऐसा हुआ कि हम लोगों ने ये ग्रास नहीं कट की, हमने चीज़ें कट नहीं की, हमने चीज़ों को वापस नहीं रखा, कुछ को निकाला नहीं, तो उससे क्या हुआ कि एकदम से सर्दी आ गई तो फिर हम वो काम कर ही नहीं सके। अब ये देखें जो ये गुलाब का पौधा था ये भी सारा कट कर दिया, ग्रासेस कट हो गई, हॉस्टा हमने कट कर दिया। विंटर से पहले हम लोग रेडी हो गए हैं, विंटर के लिए लाइट्स हम लोग उतारेंगे और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हैं सब चीज़ों के लिए। तो आपको अकॉर्डिंग टू वेदर बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, काम यहाँ पे ख़त्म नहीं होते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो सारे काम होते हैं वो टाइम पे हम लोग कर लेते हैं। अल्लाह का ये भी शुक्र है कि अल्लाह ने हमें ये मौका दिया कि हम इस चीज़ को हर साल इंजॉय कर सकते हैं, और हर चीज़ में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो चलें जनाब, यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी बच्चों के नामों की डिटेल और मेरा ये विंटराइज़ करना अपने घर को आपको अच्छा लगा होगा। खूबसूरत सा व्यू देखिए। मैं मिलती हूँ कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।